दिल के कानों से सुनो। देख रहे हैं बहुत सारे लड़के मोहल्ले में खड़े रहते हैं, बदनजरी करते हैं, किसी में हिम्मत नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? इसलिए बुराइयां बढ़ती जा रही है। शादियों के अंदर डीजे बज रहे हैं, शादियों के अंदर हल्दी के मंडप में कल सुबह शादी होगी, आज रत जगह है, शराब पी जा रही है। हमारे शहर में ये हो रहा है, ताश के पत्ते हैं, शराब है, ये सब हो रहा है। कब? शादी के मौके पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफर में निकल रहे हैं, रास्ते में आते जाते शराब की होटलों पर रुक रहे हैं। हमारे यहां ये हो रहा है। मुसलमानों, आखिरत भूल गए। कम से कम नई दुनिया की जिल्लत और रुसवाई की अहमियत है तो कब्र में रब की बारगाह में हाजिर होना, महशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है, रब की बारगाह में पलट कर जाना है। खुद बुराई से रुको और दूसरों को बुराई से रोको। एक कौम जो बुराई में मुब्तला हो चुकी थी, डूब चुकी थी बुराई में, और उस कौम में एक आबिद रहता था, इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी शख्स। अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ये पूरी कौम जो है वो बहुत गुनहगार और पापी हो गई है, इसलिए मेरा अजाब लेकर के जा और उस बस्ती को उठा करके पलट दे, यानी कि वो जमीन का खित्ता पूरा उठा करके उसको पलट दिया जाए। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मेरे अल्लाह तेरी हिकमतें तो वाज़े हैं, तेरा हर काम हिकमत से भरपूर है, तू आलिमुल गैब व शहादा है। मौला, उस बस्ती के अंदर एक ऐसा भी बंदा रहता है जो तेरी खूब इबादत करता है। अल्लाह फरमाता है, पहले उसी पर अजाब डालना, जाना ना तो पहले अजाब उसी पे डालना। उसकी मौला, सब तो पापी है, तवज्जो करें, सब तो पापी है, गुनाहों में डूबे हुए हैं, तेरी नाफरमानी में डूबे हुए हैं, लेकिन वो तो तेरी नाफरमानी नहीं करता, और तेरा फरमान है मौला कि पहले उस पर अजाब डालना, पहले अजाब में उसको मुब्तला करना, दूसरों को बाद में करना। मौला, वो तो पाप नहीं करता, वो तो गुनाह नहीं करता। इरशाद हुआ, जिब्रील वो खुद गुनाह नहीं करता, लेकिन उसके सामने जो पाप और गुनाह होते हैं वो उसको रोकता नहीं। यानी खुद नेक बन जाना काफी नहीं है, खुद मुत्तकी बन जाना काफी नहीं है। हम ये सोचते हैं चलो मैं नमाजी बन गया, मैंने दाढ़ी रख ली, मैंने फिल्में छोड़ दी, मैंने जुआ छोड़ दिया, मैंने कैरम छोड़ दिया, मेरे घर के लोग बापर्दा हो गए, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने अपने में रहना, चुपचाप नमाज रोजा करो, किसी के चक्कर में नहीं पड़े। नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है गुनाह को हाथ से रोकने की तो हाथ से रोक दो, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ से रोकने की ताकत नहीं दी है तो जबान से मना करो, लोगों को रोको, अच्छे से रोको, लेकिन रोकने का भी तरीका होता है। दो बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुराइयों से कैसे रोकते थे, आका का अंदाज़े करीमाना क्या था, अंदाज़े हकीमाना क्या था। एक शख्स बारगाह रिसालत में आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जिना करना चाहता हूं, मुझे जिना करने की इजाजत है। जिना करना चाहता हूं, जिना की इजाजत दे। साहबा को गुस्सा आ गया, नाराज हो गए साहबा कि किस कदर बेबाक है ये नौजवान, हुजूर से कह रहे जिना करने की इजाजत दे। लेकिन कुर्बान मेरे करीम आका पर, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों पे कुर्बान। हुजूर ने फरमाया, ए जवान, क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी मां के साथ जिना करे? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। आका फरमाते, क्या तू ये पसंद करता है कि कोई तेरी बहन, बेटी और बीवी के साथ जिना करे? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसको पसंद नहीं करता। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, तू जिसके साथ जिना करेगा या वो किसी की माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी या बीवी होगी, तो वो कैसे पसंद करेगा? और फिर हुजूर अलैहि सलाम ने उसके सीने पे हाथ मारा और अर्ज की, अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। उसके बाद वो नौजवान कहता, या रसूल अल्लाह, आया था तो दिल में जिना का इरादा था और आपके हाथ क्या सीने पे लग गए, अब जिना की मोहब्बत दिल से निकल गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो।
तो यानी अगर आप किसी को देखें ना गुनाह करते हुए तो आप डांटे नहीं। मैं देखता हूं मस्जिद के अंदर अगर बच्चे मस्ती कर रहे हो ना तो उन बच्चों की मस्ती से ज्यादा मना करने वालों की आवाज, चुप, हंसने की बात नहीं है ये, हंसने की बात नहीं। पूरी मस्जिद के अंदर आवाज गूंज जाती है, ये हालत पूरी मस्जिद। बच्चों की आवाज कम थी, मना करने वाले की आवाज ज्यादा है। तो कौन नादान हुआ? किसने ज्यादा मस्जिद की बेअदबी की? मना करने का अंदाज होता है, अखलाक होते हैं, इस्लाह करने का अंदाज होता है। आइए मेरे नबी का दूसरा अंदाज। एक मर्तबा एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में पेशाब करने लगा। सोचिए, आदमी है, बड़ा आदमी है, मस्जिद नबवी के सहन में पेशाब कर रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े। सरकार ने फरमाया रुको, उसको पेशाब कर लेने दो। उसकी वजह देखो, हुजूर को कितना ख्याल है लोगों का, सरकार को कितना, कैसे करम नवाज बंदा नवाज आका है। अगर इंसान पेशाब करे ना और थोड़ी पेशाब के बाद उसको पेशाब रोकना पड़े किसी सबब से, उसको तकलीफ होती है और फिर वो रोकने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भागेगा तो फिर मजीद गंदगी और बढ़ेगी ना। हुजूर ने फरमाया उसको पेशाब कर लेने दो। पेशाब कर लिया, सरकार ने फरमाया पानी लाओ। पानी लेकर के उसको देने के लिए फरमाया उसको पानी दो और उसको कहो कि ये सहन धो दे। और धोने के बाद उसको बुला के फरमाया, उसने जब धो दिया वो सहन, तो सरकार ने उसको बुला करके फरमाया ये अल्लाह का घर है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। इस शान से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है वो उसको मना फरमाया। यानी ये तरीका होना चाहिए, इस्लाह का अंदाज ही होना चाहिए। तो आप अच्छे से मना करेंगे ना तो लोग मानेंगे। मुझे एक बात और यहां याद आती है, अर्ज कर दूं, अब बात खत्म करता हूं। जब भी किसी को समझाओ, प्यार से समझाओ। आप गुस्से में आके डांटेंगे, परेशान करेंगे तो वो नहीं मानेगा। बस समेट रहा हूं अपनी गुफ्तगू को। एक सैयद साहब सोने की अंगूठी पहनकर इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत की बारगाह में आए। सैयदी आला हजरत ने उस सैयद साहब को देखा कि सोने की अंगूठी पहने। सोने की अंगूठी मर्दों पर, भाई सोना मर्दों पर हराम है। तो मेरे इमाम ने आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया सैयद साहब आप करीम लोग हैं, शहजादे लोग हैं, आका लोग हैं और आपके घराने की रीत है अता करना। तो आपका मंगता आपसे हाथ फैला करके अर्ज गुजार है कि ये सोने की अंगूठी आप मुझे अता फरमा दें। सैयद साहब, जाहिर सी बात है सैयद का दिल तो बड़ा होता है ना, तो उन्होंने अंगूठी उतारी और फिर कहने वाला भी कौन था? अपने वक्त का इमाम था। अंगूठी उतारी, दे दिया। अब आला हज़रत कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, इल्म में भी बड़े थे, तकवा में भी बड़े थे और माल भी खूब अल्लाह ने दिया था, जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। तो आपने वो अंगूठी ली और अंगूठी लेने के बाद आपने एक अंगूठी चांदी की बनवाई और एक अंगूठी उसी सोने की जो वो लेडीज की बना दी। और सैयद साहब तो आए थे, चले गए, इतने वक्त में वो तो चले गए थे। फिर उन्होंने खत लिखा और दोनों अंगूठियां भेजी और अर्ज किया शहजादे साहब सोना मर्दों पे हराम है, आपका दिल ना दुखे इसलिए मैंने उस वक्त आपको कुछ कहा नहीं। तो ये जो सोने की अंगूठी थी वो शहजादी साहिबा के लिए है और ये घर में दे दें मेरी तरफ से, और ये चांदी की अंगूठी आपके लिए तोहफा है। आप चांदी की अंगूठी जो है वो जेबे दस्त फरमा लें जो है वो, और आप उसको जो है अपने हाथों की जीनत बना लें और मेरे लिए दुआ फरमाएं। देखो कितना हसीन तरीन अंदाज है इस्लाह का। अगर इस अंदाज से आप किसी की इस्लाह करेंगे तो मान जाएंगे। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को मोहब्बत से, प्यार से, और हमेशा कोई बात प्यार से होनी चाहिए। एक मरतबा मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरे भाई जमील रजवी साहब थे, हम दोनों बाइक पर जा रहे थे। अक्सर आमतौर पे कहीं आना जाना होता है, तो मैंने देखा जुमा का दिन है, दाढ़ी भी है लोगों को, टोपी लगा करके वो कौड़ी खेल रहे हैं, इलाका नहीं बताऊंगा, वो कौड़ी खेल रहे थे। वो कौड़ी खेल रहे थे तो मैंने सोचा या अल्लाह ये कौड़ी खेल रहे हैं, अब क्या करूं, कैसे मना करूं। अब मना करना भी जरूरी है और टाइम भी है, उजलत भी नहीं है कि चलो बहुत अर्जेंट जाना है। अगर इनको कौड़ी खेलते हुए यूं ही छोड़ दूंगा तो कहीं मेरे सर पे गुनाह ना आए। तो मैंने उनको कहा बाइक रोको, उन्होंने रोक दिया। मैं उतरा,
उतर करके गया और जाकर मैं पलटी मार के जमीन पे बैठ गया। ऐसे ही, इसलिए कि आपने तो, हम खाक हैं, खाक ही मावा है हमारा, कहीं भी उठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी चलते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो कौम है ना, वो मेरे नबी की उम्मत है और हुजूर ने आपसे मोहब्बत की, तो इसलिए आपसे मोहब्बत करना हम अपने ऊपर फर्ज समझते हैं और जितनी कोशिश हो सकती है मना करने की कोशिश करते हैं। कोई खिताबत के जौहर दिखाना मकसद नहीं होता। और ये जो चिल्लाता हूं ना, ये जो चिल्लाना मेरा शौक नहीं है। जब भी किसी पे मुसीबत आती है तो वो चिल्लाता ही है, उसकी चीख निकलती है। जब किसी पे मुसीबत आती है तो उसकी चीख निकलती है। चिल्लाना मेरा शौक नहीं है। जब मैं कौम के गुनाहों को देखता हूं तो मजबूरन मेरी चीखें निकलती है कि अल्लाह करे किसी के कान तक मेरी बात पहुंच जाए। मेरा कोई शौक नहीं है ये, और ना ही मैं तकरीर करने का शौकीन हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला फकीर की आदत है, बस इसलिए बोलता रहता हूं कि किसी के दिल में बात उतर जाए। एक बंदा भी संवर गया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह ने चाहा, ये मेरे लिए भी निजात है और आपके लिए भी निजात है। मैं कोई फख्र से नहीं कह रहा हूं, शुक्र के तौर पे आपको बता रहा हूं कि ये तरीका होता है समझाने का। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान आपने सुना ना कि बुराई को जिसने देखा मना नहीं किया वो हम में से नहीं। तब आज के बाद आप बुराई से रोकोगे ना, तो रोकने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी तो आपको मालूम पड़े। तो मैं जाकर के बैठ गया पलटी मार के, और मैंने उनसे कहा, अब वो लोगों ने मुझे जैसे ही देखा तो जाहिर सी बात है कि ये मेरे गौस का करम है, हुजूर की नालैन की खैरात है कि लोग तो मुझे पहचानते ही है ना, लोग जानते हैं मुझे, अपने बेगाने सभी जानते हैं। तो बैठ गया मैं पलटी मार के। अब पलटी मार के बैठा तो वो लोग फौरन हक्का बक्का हो गए, एक दो तो उठ के भाग गए। मैंने कहा भागिए मत, मैं भी खेलना चाहता हूँ, मुझे भी खिलाओ। उन्होंने कहा अरे हजरत आप, मैंने कहा मुझे भी, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। जब आप कौड़ी खेल सकते तो मैं नहीं खेल सकता। कहा नहीं आप नहीं खेल सकते। मैं कहा जब मैं नहीं खेल सकता तो आप भी नहीं खेल सकते, आइंदा आपको नहीं खेलना है, ठीक है? सच्ची तौबा करते हैं आप लोग? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह, आज के बाद अब नहीं खेलेंगे। तो उसके बाद से मैं कई मरतबा उधर से गुजरा उसी टाइम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को मैंने खेलते हुए नहीं देखा। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस तरीके से करें। और अब बात निकल आई है इस्लाह की, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। बता दूं? थक तो नहीं गए ना? जल्दी से इस तरह की बात नहीं निकलती, लेकिन आपको बताता हूं। एक मर्तबा का वाकया है कि एक शख्स ने, इस तरह के बहुत से वाकयात है, अगर इसको बयान किया जाए तो रातें चाहे, लेकिन इतना नहीं बयान करूंगा, बस इसी पे बात खत्म करूंगा ताकि आपको शौक पैदा हो रोकने का। और आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी सी बात आपसे अर्ज करता हूं, किसी को गुनाह करते देखो ना तो रोको उसको, अच्छे से रोको। क्यों? जब आप किसी को गुनाह करने से रोक देते हैं ना, तो उस वक्त तो हुजूर मुस्कुराकर आपके लिए दुआ करते हैं। अरे कितना मजे का वक्त होता होगा जब हुजूर हमें मुस्कुरा के देख ले। आप कहेंगे वो कहां से लाए, आप ये कहां से लाए? ये यहां से लाए कि जब आप किसी गुनहगार बेटे को गुनाह से रोक देते हैं, उसकी मां कितनी खुश होती है, मेरे बेटे को सुधार दिया। अरे मां बेटे से जितना प्यार नहीं करती, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत प्यार करते हैं। तो जब आप हुजूर के किसी उम्मती को संवार देते हैं तो हुजूर आपके लिए मुस्कुरा मुस्कुरा करके दुआएं देते हैं। जब कोई आके मुझे कहते हैं ना, सैयद साहब आपकी तकरीर सुन के मैंने दाढ़ी रखी है, मेरी आंखें शर्म से झुक जाती है, कभी कभी आंख से आंसू निकलते, इसलिए या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाएं, हुजूर कबूल फरमा लें। मदीने मुनव्वरा जाता हूं, वहां लोग कहते हैं सैयद साहब हम आपका बयान सुने और शौक पैदा हुआ, मदीना शरीफ आ गए। मैं हुजूर से कहता हूं हुजूर आप इसकी सुन लें और कबूल कर लें और आप बस खुश हो जाएं, बस इतना चाहता हूं, हुजूर की आपकी रजा चाहता हूं। तो एक मर्तबा का वाकया है, एक तो शख्स मेरे पास आए, मुमकिन है वो इस मजमे में मौजूद भी होंगे, वो मेरे पास है और आने के बाद बैठ के रोने लगे। मैं कहा क्यों रो रहे हैं चचा, क्या बात है, आप बताएं क्यों रो रहे हैं? ऐसे बहुत लोग आते हैं, अल्लाह का फजल है, सुन्नी दावत इस्लामी को अल्लाह ने ये इस बात पे नवाजा है कि लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, लेकिन मेरे गौस का करम है कि फिर मुस्कुराते हुए भी जाते हैं। और अपने पास ना कोई जादू की छड़ी है, ना कोई तावीज़ है, कुछ भी नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है, जो कुछ है हुजूर की नालैन की खैरात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए रोने लगे। मैंने कहा चचा क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा सैयद साहब बात ऐसी है कि मेरा बेटा शादी करने के लिए नहीं कहता है, वो मना करता है। अब आपको वो बहुत मानता है, आप उसको समझाएं
कि वो शादी करे। ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो हाँ कर देगा। तो मैंने उनके बेटे से खुद गया, मैं उस मोहल्ले में गया और जा करके मैंने उसको कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं। अकेला गया, उसके पास अकेला गया इसलिए कि मामला ही ऐसा था। बैठा होटल पर, चाय पी, और चाय पीते पीते मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आप शादी नहीं करते और शादी के लिए हाँ नहीं करते, कोई मसला है? वो मेरी तरफ देखकर बहुत यानी कि जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ये वाकया मेरे नाम के साथ, अगर मेरे नाम के साथ ये वाकया आप कहीं ना बताएंगे तो मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कभी आपका नाम इस मामले में ओपन नहीं करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने उस नाम को कभी ओपन नहीं किया और इंशाल्लाह कभी नहीं करूंगा। तो उसने ये कहा कि बात इतनी है कि मैं वो शख्स हूं कि जिसने एक एक दिन में 3-3 मरतबा जिना किया, और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों साथ में जाते थे जिना के अड्डे पर, और जितनी बार उसने किया था उतनी मरतबा जिना मैंने भी किया है, और उसको हो गया एड्स और वो मर गया। तो चूंकि जितनी बार उसने किया था उतनी मरतबा मैंने भी किया, तो जब उसको एड्स हुआ तो मुझे भी एड्स हो सकता है, और वो तो मर गया, मैं सेहतमंद हूं लेकिन आगे हो सकता है क्योंकि इतनी बार कर चुका हूं। इसलिए मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं 1000 बार सलाम करता हूं उस शख्स को, वो गुनहगार तो था लेकिन उसका दिल कितना साफ था कि उसको एहसास था कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब ना हो। तो उसने कहा कि मैं सोचता हूं कि अगर शादी होगी और एड्स हुआ, मर गया, और चूंकि मेरी वजह से फिर उस औरत को भी होगा, कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी होगा। मैंने कहा ठीक है, एक काम करें आप, हमारा काफिला जा रहा है अजमेर शरीफ 8 दिन के लिए खिदमत के लिए, आप उसमें चलिए। उसने कहा ठीक है। वो भी बेकरार था क्योंकि नया नया उसका दोस्त भी मरा था, उसका इंतकाल हुआ था एड्स में, अब बहुत अजीब मौत मरा था, जनाजे में दिखता भी नहीं था वो, यानी ये हालत हो गई थी एकदम सूख। जाहिर सी बात है एड्स के मरीज कैसे होते हैं, ये कैफियत हो गई। 6 महीने के अंदर बंदा चलता बनता है, एड्स हो जाए तो ये हालत होती है, और मुंह से गलाजत निकलती है। जिनको एड्स का मर्ज होता है ना, उल्टी में पाखाना निकलता है, बहुत गंदा मर्ज है। अल्लाह मेरी कौम के जवानों को सबको बचाए इस मर्ज से। बड़ा बड़ा भयानक अंजाम है, जिना का अंजाम बहुत भयानक है। 1450 साल पहले मेरे रसूल ने फरमाया जिना करने से उम्र कम हो जाती है। लोग सोचते थे उम्र कैसे कम होती है, एड्स ने बता दिया कि उम्र कैसे कम होती है। चलते फिरते आदमी को एड्स हुआ और उसके बाद जो है वो 6 महीने में वो चलता बनता है। अल्लाह अकबर। मैंने 2 लोगों को एड्स के मर्ज में मरते देखा है, और मैंने बहुत करीब से देखा। एक तो उसके दोस्त ही को इत्तेफाक से वो मैं उसको जानता था, उससे भी मेरे ताल्लुकात एक अंदाज के थे, वो मेरे मोहल्ले में आता जाता था, तो कहे में पाखाना निकलता था। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं खुदा के लिए जो उस रास्ते जाते हैं ना जाया करें, उस रास्ते कभी ना जाएं। अल्लाह आपको बचाए, सबको बचाए, सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैंने उससे कहा, मैंने उसको उस वक्त कोई कमेंट उसकी बात पे नहीं किया, और मैंने उसको कहा देखिए मेरी आदत है और आपको भी कहता हूं, कोई गुनाह अपना जाहिर करे ना तो उसको कभी उसके नाम के साथ ओपन नहीं करना, एक बात। और दूसरी, गुनाह से नफरत करना, कभी गुनहगार से नफरत नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने, बिलखुसूस हमारे अमीर मेरे उस्ताद ने यही तालीम दी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम लोगों के साथ कैसे ही हों, कैसे ही गुनहगार हों, अगर सुन्नी है उनके साथ हम बैठते हैं, उनको कोशिश करते हैं समझाने की, मनाने की। एक बड़ी फहरिस्त है तहदीस नेमत के लिए अर्ज करना, शुक्र के तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और आपको तरगीब दिलाने के लिए। मैंने उसको कहा देखो आपने जो कुछ किया है ठीक है, आप हमारे साथ अजमेर शरीफ चले, 8 दिन का सफर होगा इंशाअल्लाह। गरीब नवाज के यहाँ रहेंगे, अपने साथ में खिदमत करेंगे आने वालों की, और फिर अल्लाह मालिक। उसने कहा ठीक है तैयार हूं। मैंने उसके वालिद को कहा कि देखिए मैं आपका आधा काम कर चुका हूं और इंशाअल्लाह अजमेर शरीफ ले जाने दो, वहां की रूहानियत की बरकत से 100% खुशखबरी आपको दे दूंगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा ठीक है सैयद साहब ले जाएं आप। उस वक्त तो मैं भी काफिले में सफर करता था, अब तो बड़ी मसरूफियत है, अब तो रोज ही कहीं ना कहीं रहता हूं, लेकिन अब काफिले में नहीं जा पाता हूं।
लेकिन मेरी तमन्ना है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वक्त निकालूं, मैं भी काफले में सफर करूं, क्योंकि जो लुत्फ काफले में सफर में आता है वो लुत्फ फिर जो है वो हर जगह नहीं आता। तो बहरहाल हम लोग गए, बड़ा खूबसूरत माहौल था। यहाँ से इंदौर तक बस का सफर, फिर वहां से ट्रेन का सफर, अजमेर मुकद्दस पहुंचे। पहली ही रात गुंबदे गरीब नवाज के सामने मैंने उसको कहा, देख तूने जितनी बार जिना किया है, लेकिन आज तू सच्ची तौबा कर। आज तू इतनी गारंटी मुझे दे दे, गरीब नवाज की चौखट पर इतनी गारंटी दे दे कि आज के बाद तू वो दरवाजा नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे गारंटी देता हूं, तुझे जिंदगी भर कभी एड्स नहीं होगा। तो इतनी गारंटी मैंने बहुत बड़ी बात कर दी थी, क्योंकि मुझे अपने आप पर नहीं, मुझे अपने रब के फरमान पर भरोसा है, अपने नबी के फरमान पे भरोसा। मेरे रसूल ने फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो जब उसके नामे अमाल से गुनाह मिट जाएगा, तो उसके नामे अमाल से जब गुनाह ही मिट गया तो फिर उसको नुकसान कैसा गुनाह का। सुभान अल्लाह। जब मैंने उसको कहा कि तू बस इतना कह दे कि आज के बाद तू उस रास्ते नहीं जाएगा, ये फकीर कादरी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के तौर पे नहीं, शुक्र के तौर पे कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद तुम्हें गारंटी देगा कि इंशाल्लाह तुझे एड्स कभी नहीं होगा, बस तू मुझे गारंटी दे दे, तू नहीं जाएगा। वो रोने लगा, ऐसा रोया, अल्लाह अकबर। वो मंजर आज भी मेरे सामने। उसने मेरे हाथ में हाथ रखा, कहा गरीब नवाज की चौखट पे सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुझे कभी एड्स नहीं होगा, अगर तुझे एड्स होगा तो आकर मेरा दामन पकड़ना, जो सजा देना चाहे दे लेना, लेकिन नहीं होगा, बस तब तौबा कर। उस बंदे ने सच्ची तौबा की, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आज कमोबेश 15 साल के लगभग हो रहे हैं, 4 बच्चों का बाप हो गया है और मुझसे ज्यादा उसकी सेहत है। जब हम दोनों मिलते हैं तो बहुत खुश होता है, बहुत दुआएं देता है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैं उसके लिए हमेशा दुआ करता हूं, इसलिए कि बड़ी बात कर चुका हूं ना, अपनी औकात नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के पर यकीन करते हुए उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उसको हमेशा सेहतमंद रखना, बस लाज रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसको कोई बीमारी नहीं है और इंशाअल्लाह आगे भी उसको कोई बीमारी नहीं होगी। उसने